मैं शुरुआत राशिद साहब आपसे करना चाहता हूं। आपने तो ये चेतावनी दे रखी थी अगर राजा सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो आप उसके घर जाकर घर को आग लगा देंगे। मुझे बताइए, अब तो आग लगाने की नौबत नहीं है, अब तो हैदराबाद शांत होगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हैदराबाद के सड़कों पर अमन सुकून हो और लोग इज्जत से और अमन सुकून से जिंदगी बसर करें। हम तो यही चाह रहे थे कि राजा सिंह को किसी ना किसी तरीके से सलाखों के पीछे भेजा गया। पिछले बार जो गलती हुई 41 सीआरपीसी नोटिस नहीं देके, अब जबकि उसको बेल मिली, उसके बाद में पुराना केस एक उसका अप्रैल का केस है ये, क्राइम नंबर 71/2022, उसके ऊपर सीआरपीसी नोटिस आज उसको पेश करे 11 o'clock के करीब, और उसके बाद में राजा सिंह को अरेस्ट कर अब कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले। हम तो यही चाह रहे थे, हम तो लगातार कई दिनों से यही कह रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। राजा सिंह वो शख्स है जो अमनो सुकून गारत करा हुआ है पूरे तेलंगाना का और हिंदुस्तान का। 49 से भी ज्यादा हेट स्पीचेस बुक है और कई ऐसे एफआईआर दर्ज है। पुलिस का काम था कि पुराने केसेस को भी सामने लाके आकर 41 सीआरपीसी देना, और आज बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है तेलंगाना पुलिस, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसको रिमांड में आपको इस बात से कोई एतराज नहीं है कि पुराने केसेस में राजा सिंह को अरेस्ट किया गया है, ना कि जो ताजा विवाद है कि उन्होंने प्रॉफिट साहब की शान में गुस्ताखी की, वो मामला नहीं है, पुराने मामले, इस पर आपको एतराज नहीं है? देखिए, पुराने मामले भी इससे जुड़े हुए हैं, इन्हें गुस्ताखे रसूल है। आप समझ रहे होंगे कि इसके पुराने मामले कुछ अलग है, नहीं, इन्हें लगातार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आया सो है। हमारे मसाजिदों पे निशाना ताना, मुसलमानों के को लेकर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल, ख्वाजा गरीबुल नवाज की शान में गुस्ताखी करा, ये पूरी कड़ी है इसकी। इन्हें लगातार 2014 से लगातार जहर उगलते हुए आया है। तो ये याद रखिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको सजा मिलना जरूरी है। अच्छा, चलिए ठीक है, हमारे रियासत आप कह रहे हैं कुछ चाहे मामला कोई भी हो, लेकिन राजा सिंह को सजा होनी चाहिए, और लग रहा है केसीआर सरकार ने जो अब तैयारी की है, राजा सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं यहां से। विजय शंकर तिवारी जी, गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने कहा, राजेश साहब एक मिनट, तिवारी साहब, राजा सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने कोई माहौल खराब नहीं किया और मुझे गिरफ्तार करने के पीछे ओवैसी हैं जिनकी गुलाम हो गई है हैदराबाद की पुलिस, और केसीआर की सरकार है जो मुझे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है। देखो सर, अभी राशिद खान ने कहा कि हम तो चाहते थे किसी न किसी तरीके से राजा सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि राजा सिंह वहां के बहुत आधारवान और इनका आधार है, ऐसे हिंदू नेता हैं, और वो दबते किसी से नहीं है, और ये कितना भी कोशिश कर ले वो कभी दबते नहीं, इसलिए चाहते हैं कि उनको जेल के अंदर दिवाना, ये इनकी मंशा थी। अगर पुराने मामले निकालकर किसी को जेल के अंदर डालना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब जो है, इनके पुराने मामले खड़िए ना, जहां इन्होंने हेट स्पीच की है। अकबरुद्दीन जहां माँ सीता कौशल्या को गाली देते हैं, माँ सीता और कौशल्या को अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, क्या वो हेट स्पीच में नहीं आती हैं, या वो आस्था का अपमान करने में नहीं आती हैं? ओवैसी साहब को वो बयान ले लीजिए जब कहती है हिंदू महिलाओं को और बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फलाने पान की दुकान में जाइए, ये हेट स्पीच में नहीं आती है। मैं कहता हूं ऐसी दोगली सेकुलर सरकार जो तेलंगाना की है, पहले तो उसको बर्खास्त करना चाहिए जो दोगला चरित्र अपनाती है। दोनों को गिरफ्तार करिए ना, इन दोनों को करिए, इसके बाद किसी को गिरफ्तार करने की बात करिए। नहीं, लेकिन जो मौजूदा तिवारी जी, जो मौजूदा विवाद है, आपको नहीं लगता कि जो कुछ राजा सिंह ने बोला उससे शहर का माहौल खराब हुआ? ठीक है, दूसरी तरफ से भी जिन लोगों ने प्रदर्शन किया और विवादित नारे लगाए उन पे भी कार्रवाई हो, लेकिन राजा सिंह के उन बोल से, उस वीडियो से सारा मामला शुरू हुआ, क्या ये सही नहीं है? मैं कहता हूं, बताइए सौरभ जी, जब माँ सीता और कौशल्या को गाली दी इन्होंने, अपमानजनक टिप्पणियां की, तब देश में आग नहीं लगी ना? तो आग लगाने का काम और किसी न किसी तरीके से जेल पहुंचाने का काम, अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो आग लगाने का काम, ये धमकी किसने दी? ये तो राशिद खान ने भी ताजा टिप्पणी की है ना, तो इन पर कोई नहीं बनता केस, इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इनको इसलिए गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं, और चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब एक सिक्के के दो पहलू। आपका कहना यह है कि केसीआर सरकार जो है और हैदराबाद पुलिस, वो इन प्रदर्शनकारियों के और इनकी धमकियों के आगे झुक गई? बिल्कुल, अरे मैं कहता हूं कि पुलिस झुक गई क्या? सरकार के निर्देश पर सारा काम हो रहा है। ये सेकुलर कहलाने लायक सरकार है क्या जो एक तरफा कार्रवाई करती है? हम कहते हैं कि आप देखिए ना, वीडियो उपस्थित है, वीडियो देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो देखिए, आप ओवैसी साहब का खुद वीडियो देखिए, किस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की है। अगर वो टिप्पणियां
अपमानजनक नहीं है, तो फिर इनकी टिप्पणी कैसे अपमानजनक हो गई? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।